जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर हब पर। आज है 4 फरवरी और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना किस प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई है? एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना किस प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ऑप्शन सी भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो फिर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान ने सौर चक्रों की भविष्यवाणी करने की एक नई विधि विकसित की है? किस भारतीय संस्थान ने सौर चक्रों की भविष्यवाणी करने की एक नई विधि विकसित की है? ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी आईआईटी अहमदाबाद, ऑप्शन डी आईआईटी रुड़की। तो फिर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आईआईटी कानपुर ने सौर चक्रों की भविष्यवाणी करने की एक नई विधि विकसित की है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही टिहरी झील किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रही टिहरी झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो फिर से ऑप्शन नंबर बी सी रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनाएगा? हाल ही में कौन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनाएगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनाएगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टेनिस के प्रमुख टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल श्रेणी में खिताब किसने अपने नाम किया? टेनिस के प्रमुख टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल श्रेणी का खिताब किसने अपने नाम किया? ऑप्शन ए जेनिक सिनर, ऑप्शन ए जेनिक सिनर, ऑप्शन बी स्टेफानोस सितसिपास, ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। टेनिस के प्रमुख टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल श्रेणी का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट किस दिन प्रस्तुत किया गया? भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट किस दिन प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए 28 जनवरी 2026, ऑप्शन बी 31 जनवरी 2026, ऑप्शन सी 1 फरवरी 2026, ऑप्शन डी 15 जनवरी 2026। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत देश के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत निर्धारित है? केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत निर्धारित है? ऑप्शन ए 4.5%, ऑप्शन बी 5.1%, ऑप्शन सी 4.3%, ऑप्शन डी 3.5%। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.3%
निर्धारित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लगभग 6 साल के लंबे अंतराल के बाद एयर इंडिया ने दिल्ली से चीन के बीच किस शहर के लिए सीधी हवाई सेवा पुनः प्रारंभ की है? लगभग 6 साल के लंबे अंतराल के बाद एयर इंडिया ने दिल्ली से चीन के बीच किस शहर के लिए सीधी हवाई सेवा पुनः प्रारंभ की है? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी शंघाई, ऑप्शन सी शेंजेन, ऑप्शन डी चेंदगू। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। लगभग 6 साल के अंतराल के बाद एयर इंडिया ने दिल्ली से शंघाई शहर के लिए पुनः सीधी हवाई सेवा प्रारंभ की है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सनराइज सेक्टर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने चक्र पहल की घोषणा की है? सनराइज सेक्टर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने चक्र पहल की घोषणा की है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी कैनरा बैंक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सनराइज सेक्टर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने चक्र पहल की घोषणा की है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम बदलकर निम्नलिखित में से किसके नाम पर किया गया है? पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम बदलकर निम्नलिखित में से किसके नाम पर किया गया है? ऑप्शन ए बाबा बंदा सिंह बहादुर, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी श्री गुरु रविदास जी, ऑप्शन डी महाराणा रणजीत सिंह। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी किया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में रुसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया है? हाल ही में किस राज्य में रुसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी नागालैंड। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी से हो जाएगा। नागालैंड राज्य में रुसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया। ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 में इस वर्ष किस देश को साझेदार राष्ट्र के रूप में नामांकित किया गया है? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 में इस वर्ष किस देश को साझेदार राष्ट्र के रूप में नामांकित किया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 में इस वर्ष साझेदार राष्ट्र के रूप में मिस्र को नामांकित किया गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। स्पेन के वैज्ञानिक ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? ऑप्शन ए 8.5%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 7.5%। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि दर को 8% रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।